खबर बेतिया से है, जहां पश्चिमी चंपारण के बेतिया में शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक की हैवानियत देखने को मिली, जहां शिक्षक ने 5वीं क्लास के छात्र को इतना बेरहमी से पीटा कि वो अब GMCH अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। घटना चनपटिया प्रखंड के लालगढ़ के बुनियादी विद्यालय की है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिक्षक राजेश कुमार राय के द्वारा बच्चे के साथ दरिंदगी की गई। बच्चे के विवाद में शिक्षक के छात्र की पिटाई की सूचना पर छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा हो गया। मौके पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंची, बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं आरोपी शिक्षक को हिरासत में भी ले लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। घायल छात्र अजीत कुमार अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था और परिजन बता रहे हैं कि आंख मिचोली खेलने के दौरान तभी छात्र शौचालय में छुपा था और बाहर से अजीत ने बंद कर दिया, तो गलती अजीत पर भारी पड़ गई और शिक्षक ने अजीत को पीटते समय हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और 5वीं क्लास के मासूम को बेरहमी से पीटा कि वह अब अस्पताल पहुंच गया, जिसको लेकर परिवार में आक्रोश है और स्थानीय लोग भी शिक्षक के इस कृत्य से आक्रोश जता रहे हैं। पढ़े गए बा स्कूल में टिफिन के तरह खालत रहल तो सर मरले बानी राजेश सर। अच्छा, कहाँ घर है आपका? लालगढ़ वार्ड नंबर 5। क्या नाम है इस बच्चे का? अतीत किस लिए मारे हैं? खेलने के लिए। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सेंट्रल जेल के गेट के समीप कचरे की ढेर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बता दें, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल गेट से 20 कदम की दूरी पर अचानक कचरे के ढेर में आग लगी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। तो घटना की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। वहीं एक बड़ा हादसा होने से टला, तो स्थानीय पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता संजय केजरीवाल ने बताया कि जानकारी के बाद जिस हिसाब से त्वरित रूप से आग बुझाने का काम अग्निशमन के द्वारा किया गया, उससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कुछ हुआ है? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच के और आग पे काबू पा लिए। कौन सा जगह हो गया ये मिठनपुरा जेल चौक के पास है। कितनी गाड़ी आई है अभी? 3 गाड़ी टोटल आई है। 3 गाड़ी। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, पूरी तरीके से आग पे काबू पा ली गई। तो पहले ही मेरी बातचीत हुई थी होलिका दहन के तैयारी के संदर्भ में, उनको मैंने इतला दी और 2 से 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सैल्यूट करते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर 3 गाड़ी पहुंची और तुरंत आग पे काबू पाया गया, जिसका आपको सामने साक्षात उदाहरण है। मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर में विगत 2 सालों से जितना फायर स्टेशन के तमाम कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक जागरूक हैं, इनके लिए सैल्यूट बनता है कि तुरंत 10 मिनट के अंदर आग पे काबू पाया। इसके बगल में ठीक सेंट्रल जेल भी है और थाना भी है। जी पूरा थाना पीछे हो गया, बगल में जेल गेट का दीवार है और ऊपर में बिजली का तार था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काफी मोटा तार गुजर रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तत्परता के कारण आग पे तुरंत काबू पाया गया, जिसका कि आप देख सकते हैं। बगल वाली एक गुमटी जलने से बच गई, ये वाली मतलब दुकान जलने से बच गई, लेकिन एक वो गरीब का मतलब उसको वेस्टेज का सामान, कपड़ा वगैरह पुराना ये सब इकट्ठा करके पन्नी वगैरह वो रखती थी। पता चला एक बुजुर्ग महिला थी, उनको भी मोहल्ले के लोगों के द्वारा आग लगने के बाद किसी तरह घसीट के बाहर निकाला गया। वो सुरक्षित हैं और किसी प्रकार का भी नुकसान जान माल का नहीं है। बहुत ही पुराने टाइप के वो पन्नी वगैरह वेस्टेज जो होते हैं, उसका नुकसान, यानी कवारी का नुकसान, कवारी का कह सकते उसको ये कहा जा सकता है। बिहार में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी और एक बार फिर बिहार के गोपालगंज जिले से जहरीली शराब का मामला सामने आया, जहां 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। बता दें, जिसमें बेखुनपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव के देवेंद्र शर्मा, रमेश महतो और सोनवलिया कोडर गांव के जय किशन यादव की शराब पीने से मौत हो गई। तो वहीं अन्य 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो बसहा गाँव निवासी रामचंद्र शर्मा के बड़े पुत्र देवेंद्र शर्मा बीते दिनों अपने किसी कार्य के लिए एक डेरवा गांव गए थे। काम समाप्त होने के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो लौटते समय देशी शराब पी थी। तो जब घर लौटे तो उनके शरीर में बेचैनी होने लगी। परिजनों ने पूछा तो देवेंद्र शर्मा ने बताया कि हम काम के बाद लौटने के दौरान रास्ते में शराब पिए थे, जिसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि उनके परिजनों ने आनन फानन में बेखुनपुर PSC लाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर
बसहा गांव के रमेश महतो की मौत शराब पीने से हुई। उनके परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। तीनों के शवों को परिजनों ने आनंद फानन में जला दिया है। तो वहीं 3 लोगों की स्थिति इस वक्त भी नाजुक बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो वहीं डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि शराब पीने से मौत हुई है या फिर कारण कुछ और है। बेटे के मां गए रहलन कमाए, कमा के और पी के दारू के पिया देलन। बिहार के मुजफ्फरपुर में अमर ज्योति ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहार राज्य में अशोक लेलैंड का एक नया 13वां टच पॉइंट मिल गया है, जिसके बाद एशिया की एक बड़ी कंपनी कार्य सेवा के लिए तेजी से विस्तार करेगी। मुजफ्फरपुर के जो कि ये आधुनिक डीलरशिप यानी कि 44,000 वर्ग फुट में फैली है और अभी इसमें 10वां है और इस आउटलेट में MHCV वाहन रेंज की बिक्री और सर्विस भी की जाएगी। साथ ही डीलरशिप में जो संव्हील्स अलाइनमेंट मशीन व सर्विस वैन जैसे सभी सुविधा व आधुनिक यंत्रों को उपकरणों की सुसज्जिता होगी। इसके साथ ही इस 35 डीलरशिप में आरामदायक ड्राइवर स्टे, नाइट हॉल्ट सुविधा के साथ ही नए वाहन के लिए विशाल डिस्प्ले सुविधा, 2 वॉशिंग रैक मौजूद होंगे। डीलरशिप के लॉन्च के बारे में संजीव कुमार, हेड MHCV अशोक लेलैंड के ने कहा कि बिहार हमेशा से अशोक लेलैंड के लिए एक गढ़ रहा है और यहाँ के ग्राहक हमारे उत्पादों की मजबूती और विश्वसनीयता से लगातार अवगत है, जिसके चलते इस क्षेत्र में मांग भी बढ़ी है और आपकी जीत हमारी जीत के अपने ब्रांड से वादे पर खरा उतरेंगे और ये नई डीलरशिप इस क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को मजबूत करेगी और हमें अपने ग्राहकों के करीब लाने में मदद करेगी और अब आगे भी विस्तार किया जाएगा। तो वहीं बेगूसराय और दरभंगा जिले में भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता से कार्य किया जाएगा।